किसी बच्चे का लिखावट खराब है और अगर उस बच्चे का कॉपी उस मास्टर साहब के पास जाएगा तो वो क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे, देखने के बाद उनको लगेगा कि पता नहीं क्या क्या लिखा है। मन जो है ना वो खराब लिखावट देखने के बाद चिड़चिड़ा जाता है। आप खुद इसका एक्सपेरिमेंट करिए। किसी ऐसे बच्चे का कॉपी पढ़िए जिसका लिखावट अच्छा नहीं है, आपका मन जो है ना वो चिड़चिड़ा जाएगा। अरे यार किसका कॉपी ला करके दे दिया है, लिखल उखल पता लगवे नहीं करता है, तुरंत आप लोग बोलिएगा। तो बाबू उसी तरीके से शिक्षक में लिखा है, गलती सब लिख दिया है, इस तरीके से काट करके जो मन में आता है जो कर देते हैं। यानी अच्छी लिखावट का बहुत वैल्यू है। अगर आप आंसर सही भी लिखे हैं और अगर लिखावट आपका अच्छा नहीं है तो कॉपी जांच करने वाला आपके लिखावट को देख करके इरिटेट हो जाएगा और वो आपका नंबर काट लेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अच्छी लिखावट कैसे करें। पता है जब हम छोटे थे ना, जब 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते थे तो हमारा लिखावट बहुत खराब था, उतना अच्छा नहीं था। तो हमें अच्छी लिखावट के लिए ना हमारे मम्मी बहुत प्रयास किए कि अच्छा लिखावट हो जाए। तो अंत में जाकर के वो हम क्या क्या प्रयास किए, कैसे हमारा लिखावट कुछ हद तक बढ़िया हुआ, वो आज अपना खुद का एक्सपीरियंस ना हम आज आपके सामने शेयर करने वाले हैं। जिस तरीके से हम किए थे और जिस तरीके से हमारा लिखावट सुधरा, बाबू आप लोगों का भी लिखावट जरूर सुधर सकता है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरीके से हम किए उस तरीके से आप भी करिए। सबसे पहली बात, जब छोटे बच्चे होते हैं तब तो राइटिंग हर एक दिन लिखते हैं। अब आप लोग का काम राइटिंग लिखना तो नहीं ना है, तो अब आप लोग क्या करिए कि कम से कम जिस परीक्षा का आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप 10वीं क्लास का तैयारी कर रहे हैं तो 10वीं क्लास का कोई भी 4 दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन उठाइए और कॉपी में उसको लिख दीजिए। अगर 12वीं क्लास में है तो कोई भी दीर्घ उत्तरीय लघु उत्तरीय क्वेश्चन उठाइए और उसको लिख दीजिए। इससे दो फायदा, पहला तो कि क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, और दूसरा आपका लिखावट। कम से कम हम आपको कहते हैं ना कि 3 से 4 पेज डेली लिखिए। बहुत सारे बच्चों को हम देखे हैं कि लिखा हुआ उनका 10 दिन हो जाता है, 10 दिन से कुछ लिखे नहीं है। भाई ये उंगली भी ना प्रैक्टिस का चीज है, अगर प्रैक्टिस छूट जाएगा ना तो ये उंगली भी ना अच्छे से काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए कहते हैं कि कम से कम 3 से 4 पेज डेली, इस तरीके का कॉपी होता है ना, 3 से 4 पेज आप डेली लिखिए। अगर आप 3 से 4 पेज डेली लिखते हैं, यकीन मानिए 6 महीना के अंदर में आपका लिखावट इतना जबरदस्त हो जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति जब आपका लिखावट देखेगा तो प्रसन्न हो जाएगा, कहेगा कि नहीं भाई लिखावट हो तो ऐसी होनी चाहिए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जब लिखावट शुरू करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, मतलब दोनों लाइन को ना टच करा देते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक छोटा सा लिखावट है कि हमें मैट्रिक की परीक्षा देनी है या फिर हमें 10वीं की परीक्षा देनी है, तो बहुत सारे बच्चे एकदम मतलब इस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से हमें 10वीं की परीक्षा देनी है, 10वीं की परीक्षा देनी, मतलब है ना, इस तरीके से लिखते हैं कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन दोनों लगभग सट रहा है। तो सोचिए अगर अब इसका अगला लाइन आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हमें देखिए अब ये वाला मां के ऊपर में ये वाला चढ़ गया ना, मां के ऊपर में ये क्या हो गया, चढ़ गया। तो अब इस तरीके से आप अगर लिखेंगे, अगर इसी लाइन को हम पुनः नीचे लिखते हैं, देखिए ये वाला और ये वाला टच हो रहा है, जो घिचपिच होता है ना, जो राइटिंग गड़बड़ाता है ना, वो ऐसे ही गड़बड़ाता है। तो कभी भी आप इस तरीके से ना लिखिए, इतना बड़ा बड़ा ना लिखिए, आप बाबू छोटा छोटा लिखिए। जैसे आपको 10वीं का परीक्षा देना है, आप किसी चीज के बारे में लिखना है तो आप इस तरीके से लिखिए, जैसे लिखना है कि हमें विज्ञान पढ़ना है, तो आप लिखिए सीधे हमें विज्ञान पढ़ना है, हमें विज्ञान पढ़ना है, इस तरीके से लिखिए। यानी कि लगभग आप इस लाइन, ये जो पूरा लाइन है ना, ये जो पूरा लाइन है ना, इसका आधा आप यूज कर सकते हैं, आधा, ताकि नीचे वाला लाइन का अगर हर्षिकार दीर्घिकार अगर हम करें तो ये आधा में एडजस्ट हो जाए। तो बाबू आप पूरा लाइन का यूज ना करें, आधा में लिखें। जो बच्चे बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, कम से कम आप लोग छोटा लिखिए।